एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि प्रिंस लिन अपने एंसेस्टर के बॉडी के पास पहुंच गया होता है, जहां पर एक वर्डलेस स्टील प्लेट भी रखा होता है। उसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके एंसेस्टर उसे बताते हैं कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके यूज को समझ नहीं पाया है। सिर्फ कुछ ही एंसेस्टर इसके यूज को समझ पाए हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण और मेरे पास मेरा पावर ना होने के कारण मैं इसका यूज को उस वक्त स्टडी नहीं कर पाया था। वहीं पर ये सब देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा मौका मुझे मिल गया है। मुझे ना सिर्फ मेरे एंसेस्टर को सुप्रीम बॉडी मिला है, बल्कि मुझे ये लेजेंडरी वर्डलेस स्टील प्लेट भी मिल गया है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने आप से कहता है कि मेरा सिर्फ तुम बाहर आने तक की इंतजार करो 18 सन ऑफ गॉड, और सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड ही नहीं बल्कि मैं ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सभी जीनियसेस को भी हरा दूंगा। ये सब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ बोल रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंसु आकर कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुना। वो आवाज़ सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए पूछता कौन है वहाँ पर। किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, वैसे भी मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। उसे वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर आ कैसे गए। किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरूर हमारे बीच में कुछ स्पेशल फेट होगा। उसे वहाँ पर देखकर लिन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद सभी अपॉर्चुनिटी मेरा है और ड्रैगन एलिफेंट का बॉडी भी मेरे एंसेस्टर छोड़कर गए थे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने ही नहीं दूंगा। किंसु उसके धमकी को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन एलिफेंट वाले एंसेस्टर को मेरा युवा शक्ति एम्परर ने हराया था, इसलिए उसका बॉडी हमारा हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं उसे लेने वाला हूँ। इसलिए अगर अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो बाद में अपनी हालत के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर लिन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतना पावर नहीं होता है और वो अपने गुस्से को दबाते हुए अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगता है। वहीं पर किंसु की नजर उस वर्डलेस स्टील प्लेट पर चली जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इस सरप्राइज के लिए वो प्रिंस लिन को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करने लगता है। ये सुनकर प्रिंस लिन को सदमा लगने लगा होता है, लेकिन तभी उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि पहले उससे अपर हैंड देने का नाटक करो। अगर तुम मेरे कॉर्प्स को पावर को ऑब्जर्व कर लोगे तो उतना ही पावर 18 सन ऑफ गॉड को हराने के लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वर्डलेस स्टील प्लेट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे एंसेस्टर के बॉडी को छू नहीं सकते हो, बोलो ये डील कैसा है। लेकिन किंसु उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी चीज़ें मेरी होंगी। ये सुनकर लिन गुस्से से पागल होने लगा होता है और उससे कहते हैं कि ज़्यादा सिमलेस मत बनो। ये बोलकर वो एंसेस्टर से पूछता है कि क्या मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ क्या। उसका एंसेस्टर कहता है कि देखकर तो लग रहा है कि 18 सन ऑफ गॉड ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी से गिव अप नहीं करने वाला है। एक मौके का फायदा उठाकर तो मेरे बॉडी के अंदर में जाने की कोशिश करो, मैं अभी भी अपना बॉडी का कुछ पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो करके मैं कुछ टाइम का डिले करूंगा। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को ब्लेम करो, अगर तुम कभी मुझसे ये सब करते ही नहीं तो ये सब कभी होता ही नहीं। ये सब सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइवली लग रहा है, और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेंगचुआन चीफ डिसेबल फेंग रोशु और उसके कुछ चमचे के होते हैं। उन्हें देखकर मेंगचुआन कहता है कि फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया है, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। और तभी उनकी नज़र ड्रैगन एलिफेंट वाली बॉडी पर चली जाती है, जिसके सामने वो लोग चूहे जितना छोटे लग रहे होते हैं। उससे देखकर वो सभी के सभी लोग एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं और फैंग कहती है कि इतना बड़ा ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन का बॉडी यहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन हमारे त्यान्दो एकेडमी को इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला था। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हेवनली बुक का ऑरा आ रहा है, इसलिए ये जगह त्यान्दो एकेडमी से रिलेटेड होगा। ये बोलकर वो सोचती है कि कहीं इसका मतलब इसी जगह पर तो वो लेजेंडरी हेवनली बुक सबसे पहले आया तो नहीं था ना, चाहे जो भी हो जाए आउटसाइडर को यहाँ पर आने नहीं देना चाहिए। इतना सोचकर वो सबसे कहती है कि यहाँ पर मौजूद सभी चीज़ें त्यान्दो एकेडमी का है, इसलिए फालतू का कुछ मिलने की उम्मीद करने वाले लोग यहाँ से चले जाए। ये सुनकर सभी लोगों को मुंह बंद हो जाता है और तभी किंसु कहता है कि वो मैं हूँ जो कि हमेशा सबको लूटता हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन और कोई आकर मुझे लूटने की कोशिश करेगा। तुम क्या मुझसे भी सिमलेस बनना चाहती हो। ये सुनकर उसके सभी कुत्ते भौंकने लगे होते हैं। ये देखकर किंसु के लोग भी पीछे नहीं हट रहे होते हैं। तभी फैंग उनसे कहती कि अगर नहीं जा रहे हो तो ठीक है, अब तुम लोगों का कब्र यहीं पर खोदने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। वहीं पर किंसु लोग भी फाइट करने के लिए तैयार होने लगे होते हैं और मेंगो को देखकर वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर मेंगे की फटने लगी होती है और वो चिल्लाने लगा होता है कि अगर हिम्मत है तो मार्शल आर्ट्स एथिक के साथ फाइट करो, फिर बताता हूँ। ये सुनकर किंसु उससे कहता तो ठीक है चलो आओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मेंग उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है और उसके सभी साथी उसका काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर किंसु उसे एक लात मारकर फेंक देता है। ये देखकर उन सभी लोगों को मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर मेंग खुद से बोल रहा होता है कि आखिर वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ ये देखकर फैंग भी कहती है कि जैसा मैंने सोचा था कि इस जनरेशन के युवा के डिसेबल कमजोर नहीं लग रहे हैं। ये बोलकर वो उससे कहती है कि अपना नाम बताओ, मैं अनजान लोगों को नहीं मारती हूँ। किंसु अपना नाम बताकर अपना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगे होते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, तुम्हें तो हमारे त्यान्दो एकेडमी के चीफ डिसाइपल ही हराने के लिए काफी है। वहीं पर उतना हल्ला सुनकर किंसु के लोग भी चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं कि तुम लोग काफी साल से छुपे हुए थे,
इसलिए तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे 18 सन ऑफ गॉड का लेजेंड पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में फैल गया है और ये तुम्हारे चीफ डिसाइपल तो हमारे 18 सन ऑफ गॉड का मेड बनने के लिए भी क्वालिफाई नहीं है। ये सुनकर वो सभी लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को उसे मारने के लिए कहने लगते हैं। वहीं पर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि मेरे पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी जल्दी मौत दे रही हूँ। लेकिन वहीं पर किंसु सिर्फ उसे एक ही झापड़ मारकर दूर कर देता है। ये देखकर सभी लोगों को मुंह बंद हो जाता है और उसकी चिंता करने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर वो सबसे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बस अपना 50% पावर का यूज की थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे रजिस्ट कर लेगा। वहीं पर उसे मारने पर किंसु को कोई भी एम्परर का कीलक नहीं मिला होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि लगता है कि मुझे उसे और जोर से मारना पड़ेगा, तब जाकर मुझे कुछ मिलने का चांस होगा। वहीं पर फैंग रुशु को दिखाते हैं जो कि अपने एक पेंटिंग ब्रश निकाल ली होती है। ये देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होते हैं जब किंसु नहीं बचने वाला है। तो वहीं पर वो देखकर 12th उसे बताता है कि वो तियांदो एकेडमी का अटैक करने का एक यूनिक तरह का तरीका है। वो उसके यूज करके टेक्स्ट से अटैक करेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, इसलिए डॉज करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है। वहीं पर किंसु उसके अटैक को देखकर सोच रहा होता है कि वो लेटर देखने में काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा है। तभी फैंग उस अक्षर से उस पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ इससे काफ़ी ज़्यादा खुश प्रिंस लिन मौके का फ़ायदा उठाकर एंसेस्टर का बॉडी की तरफ चला जाता है। वहीं पर वो उस पर अपने वर्ड से हमला कर दी होती है, जिससे काउंटर करते हुए किंसु पंच करने जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और वो समझ जाता है कोई फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अटैक है। ये देखकर मेंगचुआन हंसते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, वैसे भी तुम हमारे अटैक मेथड को गेस कैसे कर सकते हो। वहीं पर फैंग भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ बोल रही होती है कि ये बैटल तो ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन तभी किंसु उससे कहता है कि ज़्यादा खुश मत हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि हालांकि उसका वर्ड मैजिकल था, लेकिन वो फिर भी मेरे 3 ट्रांसफॉर्म सोल को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वहीं पर उससे कुछ भी ना हुआ देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वहीं पर किंसु उसे इग्नोर करते हुए वो भी लिन की तरफ ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। उससे अपने करीब आता देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से उसके मुंह में एंटर कर जाता है। उसे देखकर किंसु भी जल्दी से उसके बॉडी के मुंह में एंटर कर जाता है। वहीं पर ये देखकर फैंग भी उनके पीछे जाती है और वो भी उनके पीछे पीछे एंटर कर जाती है और जैसे वो एंटर करती है उसका मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर किंसु ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि उसका अंदर में पूरा एक अलग ही तरह का दुनिया बन गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आते हुए कहती है कि अब तो तुम यहाँ से बचकर भाग भी नहीं सकते हो। उसे देखकर किंसु उससे कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुमसे फाइट या फिर तुमसे बहस करने के लिए, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मेरे पास और इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनकर फैंग गुस्सा हो जाती है और उससे कहते कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर मुझे सभी चीज़ें तियांदो एकेडमी का है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी लेकर जाने नहीं दूंगी। अब ये सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगा होता है और वो कहता है कि लगता है कि बिना मार खाई बिना तुम शांत होने वाली नहीं हो। ये सुनकर फैंग उस पर फिर से स्पिरिचुअल अटैक से अटैक कर देती है। अब ये देखकर किंसु भड़क जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करके उसके अटैक वाले वर्ड को ही तोड़ देता है, जिससे फैंग को बॉडी को चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाती है। उसे मारने पर सिस्टम उसे इंपेरियल का की लग देता है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ जरूर होगा और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पहले ड्रैगन एलिफेंट वाले बॉडी का पावर को ऑब्टेन करने दो, फिर तुमसे फाइट करने आऊँगा। ये बोलकर वो लिन के पीछे जाने लगता है। वहीं पर ये देखकर फैंग का काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो गया होता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाते हुए कहती है कि मेरे वजह से मैं तियांदो एकेडमी का रेपुटेशन को बर्बाद नहीं होने दूंगी, हम जरूर युवा वाले को हरा देंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो इस वीडियो पर 200 कमेंट का टारगेट और 2000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग पूरा कर देंगे। तो अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।